वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज वॉइस स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इंग्लिश में सर्दियों में बोलने वाले कुछ वोकैब के बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में, कुछ सेंटेंसेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में सर्दियों से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, रोजाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो आइएगा दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्दियों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। भाई सब, सर्दियों के मौसम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विंटर्स। अब जैसे मैंने बोला कि सर्दियां आ रही हैं, तो इस बात को मैं इंग्लिश में बोलूंगा विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग, या मैं इस बात को बोल सकता हूं विंटर इज अराइविंग। सर्दियां आ गई, विंटर हैज अराइव्ड। विंटर हैज अराइव्ड, या फिर हम इसी बात को इंग्लिश में बोल सकते हैं विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही विंटर आती है तो आप कहते हैं मुझे तो ठंड लग रही है। ठंड लगने को इंग्लिश में बोलते हैं फील कोल्ड। अब जैसे आपने सेंटेंस बनाया कि मुझे ठंड लग रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई एम फीलिंग कोल्ड। आई एम फीलिंग कोल्ड। उसको ठंड लग रही है, ही इज फीलिंग कोल्ड। ही इज फीलिंग कोल्ड। और जैसे ही आपको ठंड लगती है तो आप ठंड वाले दोस्तों कपड़े निकालने शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं ठंड वाले कपड़ों के बारे में। भैया टोपा अंग्रेजी में बोलते हैं विंटर कैप। मफलर को तो मफलर ही कहते हैं। रजाई को अंग्रेजी में कहते हैं क्विल्ट। क्विल्ट। अब जैसे आपने कहा भैया ठंड आ गई, रजाई भरवा लो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे विंटर हैज कम, गेट द क्विल्ट फिल्ड। विंटर हैज कम, गेट द क्विल्ट फिल्ड। और अब बात कर लेते हैं कंबल को क्या कहते हैं। कंबल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंकेट। भाई ठंड लग रही है मुझे, आई फील कोल्ड, मैं तो आज कंबल ओढ़ूंगा, तो आई विल पुट ऑन द कंबल टुडे, या आई विल कवर माई सेल्फ विद द कंबल टुडे। और सर्दियों में पहनने वाले कपड़ों को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विंटर क्लॉथ्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वार्म क्लॉथ्स। वार्म क्लॉथ्स। और जैसे ही दोस्तों सर्दी आती है तो कई बार हम देखते हैं कि शीत लहर चल रही होती है। शीत लहर का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडी हवा। तो ठंडी हवा को जान लेते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठंडी हवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वेव्स, या फिर हम इसे बोलते हैं कोल्ड विंड। अब जैसे मैंने बोला कि ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, या मैं बोलूंगा कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग। ठंडी ठंडी शीत लहर चल रही है, तो कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग। जब ठंड पड़ती है तो कई बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और दोस्तों ठंड में पड़ता है पाला। इस पाले को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉस्ट। FROST। अब जैसे आपने बोला कि भैया बाहर तो पाले वाली ठंड है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट इज फ्रॉस्टी कोल्ड आउटसाइड। इट इज फ्रॉस्टी कोल्ड आउटसाइड। पूरी सड़क पे पाला ही पाला पड़ा हुआ है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज फ्रॉस्ट ऑन द रोड। देयर इज फ्रॉस्ट ऑन द रोड। ठंड में हमें देखने को मिलता है कोहरा। अब कोहरे को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉग। अब जैसे आपने बोला कि बाहर तो बहुत ज्यादा कोहरा है, कोहरे वाले माहौल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोगी। इट्स फोगी आउटसाइड। इट्स फोगी आउटसाइड। बाहर तो बहुत ज्यादा कोहरा है भाई साहब। और कई बार बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि फोग यानी कोहरा और धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और वो बन जाता है स्मोग। SMOG। तो आपने बोला भाई आज तो शहर पूरा स्मोग से भरा हुआ है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टुडे द सिटी इज फुल ऑफ स्मोक। टुडे द सिटी इज फुल ऑफ स्मोक। और दोस्तों कई बार सर्दियों में बहुत ज्यादा पड़ जाती है ओस। ओस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ओस को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू। और ओस की बूंद को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स। अब जैसे आपने बोला भाई साहब ओस की बूंदें पड़ रही हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू ड्रॉप्स आर फॉलिंग। ड्यू ड्रॉप्स आर फॉलिंग। और जब ठंड पड़ती है तो कई बार आप कहते हैं भाई ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, इट्स टू कोल्ड। ठंड है भैया कितनी चुभने वाली। चुभने वाली ठंड को अंग्रेजी में बोलते हैं निपी कोल्ड। इट्स निपी कोल्ड टुडे। भाई मैं तो आज हाथ सेकूंगा। हाथ सेकना, हाथ सेकने को अंग्रेजी में बोलते हैं वार्म द हैंड्स, यानी आग से हाथ सेकना। तो आपने बोला भाई मैं तो अपने हाथ सेकूंगा, आई विल वार्म माई हैंड्स। या आप किसी से कह सकते हैं जा आग में हाथ सेक ले, तो वार्म योर हैंड बाय द फायर। वार्म योर हैंड्स बाय द फायर। अरे यार आग जला लो। अब जान लेते हैं कि आग जलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आग जलाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
सेट फायर, सेट फायर। अब जैसे आपने बोला कि भाई लकड़ी के टुकड़ों में आग जला लो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सेट द पीसेस ऑफ वुड ऑन फायर, सेट द पीसेस ऑफ वुड ऑन फायर, यानी लकड़ी के टुकड़ों में आग जला लो, आग से तापेंगे। तो आई विल बास्क बाय द फायर। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि हम धूप में तापते हैं, धूप में सेकते हैं, धूप सेकते हैं। उस धूप सेकने को अंग्रेजी में बोलते हैं बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। तो आपने बोला भाई जाओ धूप में सेक लो, जाओ 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 धूप सेक लो, तो बास्क इन द सन। मैं तो धूप सेकूंगा, आई विल बास्क इन द सन, आई विल बास्क इन द सन। धूप सेकने को बास्क इन द सन, लेकिन आग में सेकने को अंग्रेजी बोलते हैं बास्क बाय द फायर। और दोस्तों जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो हम कांपने लगते हैं। ठंड में कांपने को अंग्रेजी में बोलते हैं शिवर, SHIVER, शिवर। लो जी, उसे ठंड लग रही है, वो कांप रहा है, ही इज फीलिंग कोल्ड एंड ही इज शिवरिंग। मैं कांप रहा हूं, आई एम शिवरिंग, यार मैं तो ठंड के मारे कांप रहा हूं। तो आई एम शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, आई एम शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड। या आप चाहे तो बोल सकते हैं ट्रैम्बल, कांपने को ट्रैम्बल भी कहते हैं। आई एम ट्रैम्बलिंग, भाई मैं तो कांप रहा हूं, आई एम ट्रैम्बलिंग। और कई बार दोस्तों ठंड की वजह से हमारे दांत भी दांत बजने लगते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं चैटर। तो आप इंग्लिश में बोलेगा माई टीथ्स आर चैटरिंग, माई टीथ्स आर चैटरिंग। और कई बार आपको लग जाती है ठंड, तो आप इंग्लिश में बोलेगा मुझे ठंड लग गई, आई गॉट कोल्ड। ठंड लगने को बोलते हैं गेट कोल्ड, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कैच कोल्ड, मुझे ठंड लग गई, आई गॉट कोल्ड, आई गॉट कोल्ड। अगर आप मौसम की वजह से जैसे तैसे थोड़े बहुत बीमार हैं, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर टुडे, भाई आज तो मेरी मौसम की वजह से तबीयत खराब है, सो आई एम अंडर द वेदर टुडे। और दोस्तों इंग्लिश में इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और भी ऐड किया जाना चाहिए था, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।